अस्सलाम वालेकुम। अगर आप खुद को मुकम्मल सेहतमंद रखना चाहते हैं तो आपको अपने फेफड़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब लंग्स खराब होते हैं तो उनमें बलगम ज़्यादा होता है, जिससे आपको सांस लेने में मुश्किल होती है, आपका सांस फूल जाता है और बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है। जिस्म को ऑक्सीजन और ज़रूरी न्यूट्रिएंट सही नहीं मिलते, इसलिए फेफड़ों को हेल्दी रखना बहुत ज़रूरी है। और खुशी की बात यह है कि फेफड़ों को सेहतमंद रखने के लिए कुदरती तौर पे काफ़ी सारी ऐसी जड़ी बूटियां हैं जिन्हें आप इस्तेमाल करके फेफड़ों के काफ़ी सारे मसाइल बेहतर कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम इन्हीं घरेलू इलाज के बारे में बात करेंगे जिनके इस्तेमाल से आप बलगम को साफ करके लंग्स को हेल्दी बना सकते हैं। इनमें से काफ़ी ऐसे हैं जिनका सुन के आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं इन सारी हर्ब्स की पूरी डिटेल। नंबर 1, यूकलिप्टस। सबसे पहले नंबर पे अपने लंग्स को सेहतमंद रखने के लिए यूकलिप्टस इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे उर्दू में सफेदा भी कहते हैं। इसके हमारी सेहत पे काफी अच्छे असरात हैं। सफेदे के पत्तों को डिस्टिल्ड करके उसके लिक्विड को किसी तेल में मिक्स करके साइनसिस, नाक का बंद होना, कॉमन कोल्ड, बुखार और दूसरी सांस की बीमारियों में एक कुदरती इलाज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यूकलिप्टस में एक कंपाउंड होता है जिसे सिनियोल कहते हैं, जो बाकायदा तौर पे एक्सपेक्टोरेंट की तरह काम करता है। हमारे फेफड़ों से बलगम को पतला करके निकालने में मदद करता है और इसके इतने ज़बरदस्त फ़ायदों की वजह से कमर्शियली ये काफ़ी सारे खांसी के सिरप्स में अवेलेबल है और खांसी और बलगम वगैरह को ख़त्म करने में बेहतरीन रिजल्ट देता है। सिनियोल में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी माइक्रोबियल खसूसियात हैं, जिससे हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर हो जाती है। ये फेफड़ों में म्यूकस मेम्ब्रेन्स पे काम करता है और बलगम को निकालने में मदद करता है। इसके बने हुए तेल को आप दिन में 4-5 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी खालिस एक्सट्रैक्ट इस्तेमाल ना करें, हमेशा किसी तेल वगैरह में मिक्स करके करें। सफेदे के पत्ते आम मिल जाते हैं, आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, जिनसिंग। इनमें दूसरी खास हर्ब जिनसिंग है। ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो सदियों से दवाइयों में मुख्तलिफ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल हो रही है। इसमें बहुत ही ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात हैं जिनसे हमारे पूरे जिस्म में सोजिश कम होती है। ये जड़ी बूटी ना सिर्फ आपके फेफड़ों में फ़ायदा देती है, बल्कि इसके इस्तेमाल से जिस्म के बाकी आज़ा और मुख्तलिफ सिस्टम्स को भी फ़ायदा होता है। इस पे काफ़ी सारी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि जिनसिंग हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर कर देती है। इसको हमने दूसरे नंबर पे इसीलिए रखा है क्योंकि इस पे काफ़ी सारी रिसर्च हो चुकी है कि ये फेफड़ों में सांस की बीमारी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में फ़ायदा देता है। और आप जानते हैं COPD अमेरिका में तीसरे नंबर पे अमवात का सबब बनती है। इसलिए फेफड़ों की बीमारी को इतना छोटा ना समझें और इलाज कराएं। बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो लोग COPD के मर्ज का शिकार हैं, अगर वो जिनसिंग इस्तेमाल करते हैं तो उनमें सांस के मसाइल और फेफड़ों के काम में बेहतरी आ जाती है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ बेहतर हो जाती है। ये बात भी याद रखें, दुनिया में COPD का कोई खास इलाज नहीं है सिवाय इस तरह की मेडिसिन के इस्तेमाल से, जिनसे इनकी अलामात में बेहतरी आ जाती है। और साथ में कोशिश ये भी करें कि कोई भी इलाज लेने से पहले अपने डॉक्टर से लाजिम मशवरा कर लिया करें। स्टडीज़ के मुताबिक आप 100 मिलीग्राम दिन में 2 दफ़ा रोज़ाना 12 हफ्तों तक अगर जिनसिंग इस्तेमाल करते हैं तो COPD की अलामात में काफ़ी बेहतरी आ जाती है। नंबर 3, ओशा रूट्स। तीसरे नंबर पे ओशा रूट है, जो कि एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसमें कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो आपके फेफड़ों और निज़ाम तनफ़ुस को बेहतर कर देते हैं। खासकर ये फेफड़ों में खून के बहाव को बेहतर कर देती है। लंग्स का काम बेहतर हो जाता है, जिसके नतीजे में पूरे जिस्म में ऑक्सीजन बेहतर हो जाता है। ओशा रूट्स में एंटीहिस्टामिन खसूसियात भी हैं, मतलब ये एलर्जी को कम करने की सलाहियत रखती है, जिससे साइनसिस के इन्फेक्शन और दूसरी सांस की बीमारियां बेहतर हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे खांसी, सांस की नाली में तंगी, कॉमन कोल्ड और गले में खराश की अलामात काफ़ी बेहतर हो जाती हैं। ओशा रूट्स के एक्सट्रैक्ट के चंद कतरे आप पानी वगैरह में मिक्स करके इस्तेमाल करें, जिससे सांस की नालियों में इरिटेशन कम हो जाती है और सांस के मसाइल में बेहतरी आ जाती है। नंबर 4, पेपरमिंट। चौथे नंबर पे सबसे आम जड़ी बूटी पुदीना है। ये भी मिंट फैमिली में से है और हमारे इलाकों में आम तौर पे घरों में उगाया जाता है। पुदीना के पत्तों को इसेंशियल ऑयल में फार्मुलेट किया जाता है, जिसमें एंटीसेप्टिक, एंटी माइक्रोबियल और दर्द कम करने की खूबियां हैं, जो आपके सांस के मसाइल में बेहतरी कर देती हैं। पेपरमिंट ऑयल में जो सबसे आम चीज होती है वो मेंथोल है,
जिसे अगर आप सिर्फ सांस के जरिए सूंघ के अंदर लेते हैं तो ये गले को ठंडा कर देता है, सोर थ्रॉट में फायदा देता है। एक स्टडी ऐसी भी है कि ये फेफड़ों में सांस की नालियों को रिलैक्स कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन लंग्स में ज्यादा हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जिस्म से निकल जाती है। पेपरमिंट को आमतौर पे चेस्ट रब्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे विक्स वगैरह है, जिसके लगाने से सांस खुल जाता है, लेकिन यहाँ वाजे कर देते हैं ये ब्रोंकोडायलेटर के तौर पे काम नहीं करता, जिस तरह अल्ब्यूटेरोल या साल्ब्यूटामोल या कोई भी इनहेलर वगैरह काम करते हैं। अगर किसी को किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके मैक्सिमम सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 5, एल्डरबेरी। एल्डरबेरी के बारे में आपने शायद पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये आजकल के काफी सिरप्स वगैरह में बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही है। ये पिछले कुछ सालों में काफी नए सिरप्स में खांसी के इलाज के लिए इस्तेमाल हो रही है। इसकी वजह यह है कि इसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल खसूसियात हैं, जिसकी वजह से ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये कॉमन कोल्ड और मुख्तलिफ किस्म के वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए फायदा देती है। एल्डरबेरी को अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसके एक खुराक रोजाना लें तो इम्यून सिस्टम आपका बेहतर हो जाता है, और अगर आप बीमार हैं तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा सकते हैं। यह आमतौर पे 1200 मिलीग्राम रोजाना का इस्तेमाल किया जाता है, और वैसे तो ये महफूज है, मगर इसकी खुराक कभी भी बताई गई खुराक से ज्यादा ना लें, या बेहतर है पहले आप इसके बारे में डॉक्टर से मशवरा कर लें। नंबर 6, एस्ट्रेगलस। छठे नंबर पे एस्ट्रागलस है, जो चाइनीज दवाइयों में काफी ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। इस हर्ब में एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात है, मतलब ये जरासीमों के साथ सोजिश को भी कम करती है। इस पे कुछ स्टडीज हैं कि इनके इस्तेमाल से जिस्म में इन्फेक्शन कम होता है और हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर कर देती है। इस वजह से जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर है और बार बार बीमार हो जाते हैं और उनमें बैक्टीरिया और वायरसेस का इन्फेक्शन होता है, तो वो लोग इसे लाजिम इस्तेमाल करें। एस्ट्रेगलस को कॉमन कोल्ड, मुख्तलिफ किस्म की एलर्जीज और जिस्म में थकावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी कोई खास रिकमेंडेड डोज नहीं है, मगर ये 9 से लेके 30 ग्राम तक रोजाना इस्तेमाल की जा सकती है। नंबर 7, होरहाउंड। 7वें नंबर पे होरहाउंड के पत्ते हैं, जो पुदीना की तरह एक पौधा होता है, और ये आपको मुख्तलिफ सिरप और ड्रॉप्स में दिया जाता है। ये एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे काम करता है और हमारे फेफड़ों से म्यूकस और सिक्रीशंस को निकालने में मदद करता है। इसलिए ये कफ एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन और चेस्ट कंजेशन में इस्तेमाल होता है। इसको कुछ लोग घर में अपना कफ सिरप बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसे बनाने के लिए आप होरहाउंड के पत्तों को छोटा छोटा काट के शहद में मिक्स करके रख लें, और जब भी आपको इस तरह की एलर्जी की कोई अलामात नजर आए तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 8, लेवेंडर। लेवेंडर एक ऐसा पौधा है जो तकरीबन पूरी दुनिया में पाया जाता है। ये मुख्तलिफ किस्म की दवाइयों में और खास खुशबू की वजह से मजहबी मकासद के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। इस पे स्टडीज हैं कि लेवेंडर उन मरीजों में फायदा देता है जिनको COPD का मसला होता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा हैं जो इस बीमारी को बढ़ने से रोकती हैं। एक स्टडी ऐसी भी है कि लेवेंडर की खुशबू हमारे जिस्म में कार्टिसोल को कम कर देती है, और कार्टिसोल वो हार्मोन है जो स्ट्रेस को ज्यादा करता है। इस तरह लेवेंडर की खुशबू से जब कार्टिसोल कम होता है तो स्ट्रेस लेवल में कमी आ जाती है, और जब आपको स्ट्रेस या COPD का मसला होता है तो आमतौर पे सांस लेने में मुश्किल रहती है। स्ट्रेस की वजह से सांस की नालियां तंग हो जाती हैं, जिससे सांस के मसाइल ज्यादा होते हैं, और लेवेंडर के इस्तेमाल से ये कम हो जाता है। सांस का कोई भी मसला हो, मिसाल के तौर पे खांसी, दमा या बलगम रहती हो, तो वो किस वजह से होता है उस वजह को समझें और उस वजह के मुताबिक उसका इलाज करें, जिसके लिए आपको हमारे चैनल पे मौजूद ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। वीडियो यहाँ तक देखने का और चैनल विजिट करने का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पे पहली दफा आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।